वो मन तो करता है इन सारी फिल्मों का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखूं, पर मल्टीप्लेक्सेस के टिकट रेट्स को देखकर प्लान चेंज हो जाता है। एंड आई एम श्योर ये आपके साथ भी होता होगा। पर आज इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर हमारे साथ हैं द शोमैन हिमसेल्फ। वेलकम टू द शो सुभाष जी। थैंक यू सर। आपकी दो फिल्में आ रही हैं, साइकिल किक और लव एक्सप्रेस, और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऑडियंस को एक ही टिकट में दोनों फिल्म्स देखने को मिलेंगी, तो ये कैसे वर्क करेगा? एक स्टूडेंट जो है 200 रुपये टिकट नहीं दे सकता, तो मैंने कहा हम करेंगे। अगर हमने छोटे बजट की फिल्म बनाई है तो अब 200 रुपये क्यों चार्ज करें। फिर मैंने एग्जीबिटर्स को बुलाया और उनसे सलाह मांगी और उनसे कहा मैं दोनों की टिकट जो है आधी लेना चाहता हूँ। तो वो हैरान हो गए कि एक ऐसा प्रोड्यूसर भी है जो कह रहा है कि मुझे पूरी टिकट नहीं चाहिए, मुझे हाफ टिकट दीजिए। लेकिन मैं आपको अभी ये भी बता दूं कि हमने लव एक्सप्रेस और साइकिल किक में जो रखा है स्कीम, उसमें यह है कि आप लव एक्सप्रेस देखिए, दूसरा फॉलोड शो जो है वो साइकिल किक का होगा, वो भी देख लीजिए। लेकिन आपके पास टाइम नहीं है तो आप उस टिकट से नेक्स्ट डे आके विद इन 1 वीक किसी भी शो को देख सकते हैं। तो ये बात साफ है कि जो ये मॉडल है या स्ट्रैटेजी है सिर्फ लो बजट लो स्टार वैल्यू फिल्म्स पे ही इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जी, नेचुरली। क्योंकि अगर आप छोटे बजट की फिल्म बनाते हैं तो आपको कोई हक नहीं है कि आप बड़े बजट की फिल्म की प्राइस उससे लें। आपने जो पॉइंट यहाँ छेड़ा दैट्स प्रीटी वैलिड कि अगर एज ऑडियंस मैं 250 या 300 की फिल्म देखती हूँ तो शायद मुझे एक बड़े स्टार वैल्यू की फिल्म देखना पसंद होगा। सो बिग बजट बिग टिकट प्राइसिंग इज फाइन, लो बजट में लो टिकट प्राइसिंग मेक सेंस। तो क्या टाइम आ चुका है कि डिफरेंट प्राइसिंग इंप्लीमेंट की जाए? 100% आना ही पड़ेगा, बिकॉज क्वेश्चन इज अदरवाइज हॉल खाली रहेंगे। एक हर फिल्म में 5% 3% लोग बैठते हैं। That's not fair. सही, it makes sense. Not, we have got some filmmakers reactions as well. तो देखते हैं कि उनका क्या कहना है इस बारे में। Some key industry players. How will different ticket prices for different films actually help filmmakers? Usually, small budget films cater to a niche audience, which is small. How then will reducing the ticket pricing help? Ticket prices have to be brought down as the high rates are encouraging piracy. A large amount of money is thus lost. The strategy of charging less for morning shows and during weekdays has not worked. I think they've reduced prices for weekend shows and that has worked to an extent. Yes, I believe that exhibitors need to decide on pricing based on content rather than having a one-price-fits-all strategy. मैं कपूर साहब से और भट्ट साहब से बिल्कुल सहमत हूँ जो उन्होंने कहा, और बोरी साहब का भी जो कहना है अपनी तरफ से ठीक है कि नीश मार्केट के लिए, लेकिन नीश मार्केट तो आनी चाहिए। एटलीस्ट 30-40% फर्स्ट 3 डेज में तो आने चाहिए। चलिए, ये तो हुई फिल्म मेकर्स की बात। अब देखते हैं कि मल्टीप्लेक्स ओनर्स का क्या रिएक्शन है इस पर। जी हाँ। Who will decide this? It's the multiplex who will decide this. A, B, the government. But fact of the matter is the law of the land right now in many states demands that the pricing cannot go beyond X rupees or Y rupees. So how will you have differential pricing? You can't have differential pricing. I did it for the audience, for the new talent, but also for the exhibitor, because their empty seats should be full. It can be a win-win situation for all. लेकिन ये बात सही है कि इसको सपोर्ट जो है डिस्ट्रीब्यूटर्स को, प्रोड्यूसर्स को और एग्जिबिटर्स को एक विन विन सिचुएशन बना के एक मॉडल बनाना ही चाहिए जो आगे भी चले। एक आयरॉनिक बात जो सामने आती है वो ये कि मल्टीप्लेक्सेस जब आए थे उनका एक एम था कि ज़्यादा लोग ज़्यादा पिक्चर्स देख सकें एक ही जगह पे आके, और अब कहीं पे आपको लगता है वो एम ही डिफीट हो रहा है क्योंकि टिकट प्राइसेस इतने हाई हैं कि उतने लोग नहीं आ रहे देखने। नहीं, देखिए, लेकिन कलेक्शंस आप देखिए 10 गुना बढ़ गए। जो पहले हम लोग 25 वीक में बिजनेस करते थे वो हम 3-4 दिन में कर लेते हैं। हमने कभी सुना नहीं था कि 3 दिन में 35 करोड़ का बिजनेस होता है या 25 करोड़ का बिजनेस होता है। वो तो है, सिर्फ मल्टीप्लेक्सेस के फ़ायदे अपने हैं और लिमिटेशन अपनी है, लेकिन फ़ायदे हमारे ज़्यादा इसलिए हैं कि हम हर तरह की फिल्म लोगों को दिखा सकते हैं। चलिए, यहाँ पे आप ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, एंड ऑब्वियसली लाइक वी ऑल नो कंज्यूमर इज द किंग। तो देखते हैं कि ऑडियंस का क्या कहना है जिनसे हमने बात की और उनका रिएक्शन लेना चाहा। चलिए वहाँ देखते। We can't afford to pay $250 for movies like Pyar Ka Panchnama and all. I feel Stanley Karava should be at least half or something than Ravan, because Ravan is Shah Rukh Khan. So we'll be satisfied if we watch two movies like this, of a different star cast of a low budget movie in one ticket. This will be good if like the new movies are coming like Pyar Ka Panchnama and Love Ka the End and all. So I'll rather prefer watching these two movies with the same with one ticket. तो कैसा लगा आपको? ये जो आइडिया अगर पसंद जो कर रहे हैं बच्चे, ये आइडिया उन्होंने ही दिया मुझे। उन्होंने कहा कि सब हम अच्छी फिल्में देखना चाहते हैं नीश फिल्म की, लेकिन हम प्राइस अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये सवाल भी इन्हीं की तरफ से आया, इसीलिए उसके हल के बारे में मैंने सोचा। Well, that's it then. Thank you so much for coming on the show and enlightening us. My pleasure.